बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Unit 2 My Body Exercise. Blanks. Number 1 We are all dash people. देश में आपने डिफरेंट लिखना है। डिफरेंट मीन मुख्तलिफ। वी आर ऑल डिफरेंट पीपल, हम सब मुख्तलिफ लोग हैं। ओके। नंबर 2 डैश कवर्स द हेड। डैश में आपने हेयर लिखना है। हेयर मीन बाल। हेयर कवर्स द हेड, बाल सर को ढांपते हैं। ओके। नंबर 3 आइज हेल्प अस टू डैश। डैश में आपने सी लिखना है। SEEC, सी मीन देखना। आइज हेल्प अस टू सी, आंखें देखने में हमारी मदद करती हैं। ओके। नंबर 4 लेग्स हेल्प अस डैश। डैश में आपने मूव लिखना है। MOVE, मूव। मूव मीन हरकत करना। लेग्स हेल्प अस मूव, टांगें हरकत करने में हमारी मदद करती हैं। ओके। नंबर 5 डैश हेल्प अस बेंड द लेग्स। डैश में आपने नीज लिखना है। नीज मीन घुटने। नीज हेल्प अस बेंड द लेग्स, घुटने टांगों को मोड़ने में हमारी मदद करते हैं। ओके। MCQs. नंबर 1 वी हैव डैश आइज। नीचे 2 ऑप्शंस हैं। A 2, B 1। इनमें से जो करेक्ट होगा उस पर आपने टिक लगाना है। तो ए वाला करेक्ट है, आपने इस पर टिक लगाना है। ओके। 2 आपने ऊपर ब्लैंक में लिखना है वी हैव 2 आइज। ओके। नंबर 2 डैश हेल्प अस टू रीच द थिंग्स गिवन बिलो। 2 ऑप्शंस हैं। A ईयर्स, B आर्म्स। बी पे आपने टिक लगाना है। आर्म्स आपने ऊपर ब्लैंक में आर्म्स लिखना है। आर्म्स हेल्प अस टू रीच द थिंग्स, बाजू चीज़ों तक पहुंचने में हमारी मदद करते हैं। ओके। नंबर 3 डैश इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ आवर बॉडी गिवन बिलो। 2 ऑप्शंस। A आई, B स्किन। आपने बी पे टिक लगाना है। स्किन ऊपर ब्लैंक में स्किन लिखना है। SKIN स्किन। स्किन इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ आवर बॉडी, हमारे जिस्म की बैरूनी सतह को जिल्द ने ढांपा हुआ होता है। ठीक है। ओके। नंबर 4 डैश हेल्प अस टू ईट एंड ब्रीथ गिवन बिलो। 2 ऑप्शंस। A माउथ, B हेयर। आपने ए पे टिक लगाना है माउथ और ऊपर ब्लैंक में माउथ लिखना है। MOUTH माउथ। माउथ हेल्प अस टू ईट एंड ब्रीथ। मुंह हमारी सांस लेने में और खाने में मदद करता है। ओके। नंबर 5 डैश सपोर्ट्स अवर हेड गिवन बिलो। 2 ऑप्शंस। A नेक, B शोल्डर। आपने ए पे टिक लगाना है। नेक ऊपर ब्लैंक में नेक लिखना है। NECK नेक। नेक सपोर्ट्स अवर हेड, गर्दन हमारे सर को सहारा देती है। ओके। कंप्लीट वर्ड्स। नंबर 1 W डैश RM। आपने डैश में ए लिखना है। ये क्या वर्ड बना? WARM वार्म। ओके। नंबर 2 S डैश FT। आपने डैश में ओ लिखना है। ये क्या वर्ड बना? SOFT सॉफ्ट। ओके। नंबर 3 RO डैश GH। आपने डैश में यू लिखना है। ये क्या वर्ड बना? ROUGH रफ। ओके। नंबर 4 TOU डैश H। आपने डैश में सी लिखना है। TOUCH क्या बना? टच। ओके। ये क्या वर्ड है? टच। नंबर 5 SOU डैश D। आपने डैश में N लिखना है।
SOUND साउंड। ये क्या वर्ड बना? साउंड। ओके। जंबल लेटर्स। जंबल लेटर्स करेक्ट फॉर्म। नंबर 1 DLOC। करेक्ट फॉर्म में इसको लिखेंगे कोल्ड, COLD कोल्ड। नंबर 2 OTH। करेक्ट फॉर्म में लिखेंगे इसको हॉट, HOT हॉट। नंबर 3 STIUFR। करेक्ट फॉर्म में इसको लिखेंगे फ्रूट्स, FRUITS फ्रूट्स। नंबर 4 APRTS। करेक्ट फॉर्म में इसको लिखेंगे PARTS पार्ट्स। ओके। नंबर 5 RLDOW। करेक्ट फॉर्म में इसको लिखेंगे वर्ल्ड, WORLD वर्ल्ड। ओके। ब्रेक एंड जॉइन। नंबर 1 S-A-L-T-Y। जॉइन फॉर्म में लिखेंगे इसको साल्टी। ओके। सेकंड है T-A-S-T-E। जब ज्वाइन करेंगे तो क्या बनेगा? टेस्ट। ओके। नंबर 3 H-E-A-R। जब ज्वाइन करेंगे तो क्या वर्ड बनेगा? हेयर। ओके। नंबर 4 L-O-U-D। जब ज्वाइन करेंगे तो क्या वर्ड बनेगा? लाउड। ओके। नंबर 5 B-I-G-H-T। जब ज्वाइन करेंगे तो क्या वर्ड बनेगा? ब्राइट। ओके। वर्ड्स एंड मीनिंग्स। नंबर 1 सेंस। मीनिंग्स एहसास, अलिफ हे एह सीन अलिफ सा सीन सास, एहसास। सेंस मीनिंग्स एहसास। ओके। नंबर 2 फ्लफी। मीनिंग्स नर्म, नून रे मीम नर्म। ओके। फ्लफी मीन्स नर्म। अंडरस्टैंड। नंबर 3 पीपल। पीपल मीन लोग, लम वो लोग गाफ लोग। पीपल मीन लोग। ओके। नंबर 4 हेयर। हेयर मीन बाल, बी अलिफ बा लाम बाल। हेयर मीन बाल। ओके। नंबर 5 हैंड्स। हैंड्स मीन हाथ, हे अलिफ हाथ थे हाथ। ओके। हैंड्स मीन हाथ। अंडरस्टैंड। इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग्स। नंबर 1 सेंस, one of the 5 powers of our body. Okay. Number 2 organ, a part of the body. Understand. Number 3 similar, like somebody. Okay. Tick or cross. Number 1 the sense of taste helps us choose what to eat। मतलब कि चखने की जो हिस्स है वो हमें ये मुंतखब करने में हमारी मदद करती है कि क्या खाना है। ओके। ये क्या है? टिक। आपने इस पे टिक लगाना है। ओके। नंबर 2 सेंस ऑर्गन्स आर आईज, ईयर्स, नोज, स्किन एंड टंग। ठीक है। आपको बता रहे हैं कि जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं वो कौन कौन से हैं। आईज हैं, ईयर्स हैं, नोज, स्किन और टंग है। तो क्या ये दुरुस्त है? आपने इस पे टिक लगाना है। ओके। अंडरस्टैंड। नंबर 3 आवर सेंस ऑफ साइट हेल्प्स लर्न अबाउट साउंड। क्या कहते हैं कि जो हमारी देखने की हिस्स है वो हमें
आवाज़ को जानने के बारे में मदद देती है। ठीक है, तो क्या है ये, ठीक या गलत, आपने ये बताना है। तो ये क्या है, क्रॉस। ओके, आपने इस पे क्रॉस लगाना है क्योंकि जो साइट की सेंस है वो हमें देखने में मदद देती है। ओके। नंबर 4, वी कैन नॉट फील द डिफरेंस बिटवीन कोल्ड एंड वार्म। क्या कहते हैं कि हम गर्म और ठंडे के दरमियान फ़र्क महसूस नहीं कर सकते। तो ये क्या है, क्रॉस। आपने क्या लगाना है, क्रॉस। अंडरस्टैंड। नंबर 5, वी गेट इंफॉर्मेशन थ्रू आवर सेंस ऑर्गन्स। क्या कहते हैं कि हम जितनी भी मालूमात है हमें सेंस ऑर्गन्स के ज़रिए मिलती है। तो क्या ये टिक है या क्रॉस, तो आपने इस पे टिक लगाना है। ये क्या है, टिक। ओके। ऑन बुक पेज नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 1। ये आपकी बुक का पेज नंबर 16 है जिस पे ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। टिक वेदर ट्रू और फॉल्स, कि जो स्टेटमेंट ट्रू है आपने उस पर टिक का निशान लगाना है और जो फॉल्स है उस पर आपने क्रॉस का निशान लगाना है। ठीक है, जिसमें आपको पहली स्टेटमेंट दी गई है, वी कैन सी द वर्ल्ड अराउंड अस विद आवर आइज। क्या कहते हैं कि हमारे इर्द गिर्द जो दुनिया है हम उसको अपनी आंखों से देख सकते हैं। आपने इसके सामने जहाँ ट्रू लिखा हुआ है उसके नीचे आपने टिक लगाना है। ओके। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, ह्यूमन बॉडी मेंटेन्स इट्स बैलेंस विद इट्स लेग्स। क्या कहते हैं कि जो इंसानी जिस्म है वो टांगों की बदौलत अपना तवाज़न कायम रखता है। जैसा कि आपने पीछे चैप्टर में भी पढ़ा था कि जो इंसानी जिस्म है वो तवाज़न किसकी वजह से कायम रखता है, फुट एंड टोस की बदौलत। तो फिर ये क्या हुआ, फॉल्स। आपने क्या करना है, जहाँ पे फॉल्स लिखा हुआ है वहाँ उसके नीचे सेकंड वाले बॉक्स में इसके सामने क्रॉस का निशान लगाना है। ये क्या है, फॉल्स। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द आउटर लेयर ऑफ योर बॉडी इज द स्किन दैट इज द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन। क्या कहते हैं कि आपके जिस्म की जो बैरूनी सतह है वो स्किन है, जिल्द है, जो कि क्या है, सबसे बड़ा सेंस ऑर्गन है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। आपने क्या करना है, जहाँ पे ट्रू लिखा हुआ है उसके नीचे थर्ड नंबर वाले बॉक्स में इसके सामने टिक का निशान लगाना है। ओके, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, द सेंस ऑफ टच हेल्प्स अस लर्न हाउ थिंग्स स्मेल। क्या कहते हैं कि जो सेंस ऑफ टच है यानी छूने की हिस, वो क्या करती है, हेल्प अस, हमारी मदद करती है, लर्न हाउ थिंग्स स्मेल, ये जानने में कि चीज़ों की स्मेल कैसी है। ओके, तो क्या है ये, क्रॉस, क्योंकि सेंस ऑफ टच तो नहीं करती, सेंस ऑफ स्मेल करती है। तो आपने फिर क्या करना है, जहाँ पे फॉल्स लिखा हुआ है उसके नीचे फोर्थ वाले बॉक्स में इसके सामने क्रॉस का निशान लगाना है। ओके, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, वी हैव 4 सेंसेस। क्या कहते हैं कि हमारी 4 सेंसेस हैं। तो जैसा कि आपने चैप्टर में पढ़ा है, वी हैव 5 सेंसेस। तो फिर ये क्या है, स्टेटमेंट फॉल्स। आपने क्या करना है, इसके सामने फॉल्स जहाँ पे लिखा हो उसके नीचे सबसे लास्ट वाले बॉक्स में आपने क्रॉस का निशान लगाना है। ओके, ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। अंडरस्टैंड। ये क्वेश्चन आपने अपनी बुक पे कुछ इस तरह से सॉल्व करना है। ओके, अंडरस्टैंड। माइंड मैप ऑफ माय बॉडी। Match words with correct description. On book, page number 16, question number 2. Number 1, neck. आपने इसको किसके साथ मैच करना है, स्पोर्ट्स अवर हेड। ओके, अंडरस्टैंड। नंबर 2, नीस। आपने इसको किसके साथ मैच करना है, हेल्प अस बेंड द लेग्स। ओके,
अंडरस्टैंड। नंबर 3 टंग, आपने इसको किसके साथ मैच करना है? हेल्प अस चूज द फूड, ओके, अंडरस्टैंड। नंबर 4 टच, आपने इसको किसके साथ मैच करना है? वी कैन फील इफ द surface इज स्मूथ, रफ, सिल्की और फ्लफी, ओके, अंडरस्टैंड। नंबर 5 साउंड्स, आपने इसको किसके साथ मैच करना है? ईयर्स और द ऑर्गन दैट सपोर्ट लिसनिंग, ओके, अंडरस्टैंड। समझ आइए, आपने साउंड्स को किसके साथ मैच करना है? ये क्वेश्चन आपने अपनी बुक में कुछ इस तरह से सॉल्व करना है, ओके, अंडरस्टैंड। लेबल बॉडी पार्ट्स, ऑन बुक पेज नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन आपने अपनी बुक में कुछ इस तरह से लेबल करना है, ठीक है। यहाँ पे बॉडी पार्ट्स आपको दिए गए हैं, आपने उनको लेबल करना है, ठीक है। पहला क्या है? ईयर, आइज, माउथ, आर्म्स, लेग्स, ओके। एक्टिविटी ऑन बुक पेज नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 1 ऑन बुक पेज नंबर 13। ये आपके सामने आपकी बुक का पेज नंबर 13 ओपन हुआ है। आपने एक्टिविटी कुछ इस तरह से करनी है कि आपको इस पेज पे 3 बॉडी पार्ट्स ड्रा करने हैं, ठीक है। आप यहाँ से देख के अपनी नोटबुक पे या अपनी बुक पे ये 3 ऑर्गन्स या 3 बॉडी पार्ट्स आप ड्रा कर सकते हो, ओके, अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 2 ऑन बुक पेज नंबर 14। ये आपकी बुक का पेज नंबर 14 का क्वेश्चन नंबर 2 ओपन हुआ है, जिसमें आपने अपनी पसंद की कोई सी ऐसी चीज़ ड्रा करनी है जिसकी आपको स्मेल पसंद हो, और जो ऑर्गन आप यूज़ करते हो आपने वो भी ड्रा करना है, ठीक है। ये आपकी हेल्प के लिए यहाँ पे एक पिक्चर मैंने ऐड कर दी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 ऑन बुक पेज नंबर 14। ये आपकी बुक का पेज नंबर 14 का क्वेश्चन नंबर 3 ओपन हुआ है, जिसमें आपने अपने पसंदीदा फूड की पिक्चर ड्रा करनी है और उसको टेस्ट करने के लिए जो ऑर्गन आप यूज़ करते हो वो ऑर्गन ड्रा करना है, ओके। आपकी आसानी के लिए यहाँ पे मैंने फूड पिक्चर और ऑर्गन ड्रा कर दिया है, और आप इसको भी देख के बना सकते हो या फिर आप अपनी मर्ज़ी से भी कुछ बना सकते हो। डिक्टेशन नंबर 1 रफ, ROUGH, रफ। नंबर 2 स्मूथ, SMOOTH, स्मूथ, ओके। नंबर 3 ऑर्गन्स, ORGANS, ऑर्गन्स, ओके। नंबर 4 प्लेजेंट, PLEASANT, प्लेजेंट, ओके। नंबर 5 बिटर, BITTER, बिटर, ओके, अंडरस्टैंड। कलर इट, आप कोई भी वर्ड लिख के उसमें कलर कर सकते हो, मैंने यहाँ पे पिंक कलर कर दिया, ओके, अंडरस्टैंड। पार्ट बी, गिव वन वर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, which sense helps us know how things feel to touch, okay, answer is touch. Question number 2, which sense helps us choose what to eat, answer is taste. Question number 3, which sense helps us learn how things look, answer is sight, okay. Short answers. Question number 1,
What can you see when you look up at the sky? ठीक है, आपसे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि जब आप ऊपर आसमान की तरफ देखते हो तो आपको क्या नज़र आता है? आंसर इज वी कैन सी सन, स्टार्स, मून, clouds and flying birds on the sky. Question number 2. What sound do you think the boy can hear? Answer is the boy can hear pleasant and soft sound. Okay. Question number 3. How do you think these flowers smell? Answer is these flowers have pleasant smell. Okay. Question number 4. Do you know the taste of these fruits? Answer is the taste of these fruits are sweet and sour. Okay. Question number 5. What do you think the girl feels when holding the wool? Answer is the girl feels soft, fluffy, and also hot effect when holding the wool. Okay, understand? Question number 6. Write the name of 5 sense organs. Answer is number 1 eyes, number 2 ears, number 3 nose, number 4 skin, number 5 tongue. Okay. Question number 7. Write the name of 5 human senses. Answer is 5 human senses. Number 1 sight, number 2 smell, number 3 taste, number 4 touch, number 5 hearing. Okay. Question number 8. When we blow bubbles, then which parts of the body we use? Name these parts. Answer is parts that are used. Number 1 mouth, number 2 eyes, number 3 hands, number 4 arms, number 5 legs. Okay. Answers in detail. Question number 1. List the names of things which you can see, taste, smell, hear, and touch. Answer is number 1 see things, number 1 book, number 2 pen, number 3 toys, number 4 fan, number 5 chair. Okay. Number 2 taste things. Number 1 curry, number 2 sweet, number 3 salt, number 4 lemon, number 5 chili. Okay. Number 3 smell things. Number 1 flower, number 2 perfume, number 3 soap, number 4 powder, number 5 body lotion. Okay. Number 4 hair things. Number 1 bell, number 2 TV, number 3 violin, number 4 drum, number 5 music. Number 5 touch things. Number 1 wet cloth, number 2 dry foam, number 3 cold water, number 4 hot tea, number 5 smooth surface. Okay, understand? Project. On book page number 17, project. What you need, आपको क्या चाहिए? Ask your teacher.
अपने टीचर को कहें टू प्रोवाइड आइटम्स, आपको चीज़ें फ्राहम करें, टू टेस्ट डिफरेंट सेंसेस, मुख्तलिफ सेंसेस को टेस्ट करने के लिए, कि आप अपने टीचर को कहें कि मुख्तलिफ सेंसेस को टेस्ट करने के लिए आपको चीज़ें प्रोवाइड करें। टास्क काम, कैटेगराइज वेरियस टेस्ट, साउंड, स्मेल्स एक्सेट्रा फ्रॉम द गिवन आइटम्स, यानी कि आपको जितनी भी चीज़ें दी जाएंगी, फ्राहम की जाएंगी, आपने उनको जायके, आवाज़ और बू के लिहाज से उनकी दर्जाबंदी करना होगी। ओके, जब आपको तमाम आइटम्स प्रोवाइड हो जाएंगे तो आपने उनको 3 कैटेगरीज में चीज़ों को डिवाइड करना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू टेस्ट, साउंड एंड स्मेल। ठीक है, यहाँ पे मैंने उनको अलग कैटेगरी के तौर पे आपके सामने शो कर दिया है।